दोस्तों, हरियाणा पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के लिए इंटरेस्टेड 10वीं पास, 12वीं साइंस पास व आईटीआई पास जिन बच्चों का सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग के दौरान एडमिशन नहीं हुआ था, उनके लिए बहुत बड़ी खबर निकल कर के सामने आई है। उन बच्चों के लिए ओपन काउंसलिंग का बोर्ड ने शेड्यूल जारी किया है। ओपन काउंसलिंग से मीनिंग है दोस्तों कि यहाँ पे जो काउंसलिंग होगी वो इंस्टीट्यूट वाइज होगी। जहाँ जहाँ हर एक ज़िले में जितने पॉलिटेक्निक शिक्षण संस्थान हैं, उन पॉलिटेक्निक शिक्षण संस्थानों में डायरेक्टली वहीं इंस्टीट्यूट में वो काउंसलिंग रहने वाली है। तो उस काउंसलिंग के जो शेड्यूल हैं वो जारी हुए हैं बोर्ड की तरफ से। हरियाणा स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन मींस हरियाणा स्टेट टेक्निकल एजुकेशन सोसाइटी, उनकी तरफ से जो डायरेक्टर जनरल है वहाँ से ये लेटर जारी हुआ है। तो उन्होंने जो बताया लेटर के अकॉर्डिंग कि किस प्रकार से वो काउंसलिंग का शेड्यूल रहने वाला है। जो वैकेंट पोस्ट बची हुई हैं, उन वैकेंट पोस्ट का सेकंड काउंसलिंग के बाद, सेकंड काउंसलिंग से मीनिंग है कि अभी करंट में सेकंड काउंसलिंग जो लेटरल एंट्री के बच्चे थे, जो डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन लेना चाहते थे +2 पास, उनका कंप्लीशन हो जाएगा। 9 सितंबर तक की वो डेट थी। तो सभी जो सीटें बचेंगी वो वहाँ पे बोर्ड की जो साइट है उस पर 11 तारीख तक वो अवेलेबल होने वाली है कि कौन सा जो इंस्टीट्यूट है उसमें कितनी नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स बची हुई है। उन वैकेंट सीट्स के ऊपर ओपन काउंसलिंग का शेड्यूल रहने वाला है। सबसे पहले समझते हैं दोस्तों ओपन काउंसलिंग क्या है। ओपन काउंसलिंग में जो कंसर्न इंस्टीट्यूट होगा उस इंस्टीट्यूट में जाना है। उस इंस्टीट्यूट में डायरेक्ट आपको एक फॉर्म फिल करना है और वो जो फॉर्म फिल करना है उससे के साथ में आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं और फिर आपकी मेरिट बनेगी। उन मेरिट के बेसिस पे ही एडमिशन होगा। जो स्टार्टिंग राउंड होता है उसमें वो रिजर्वेशन के तहत होती हैं, उसके बाद वो कंप्लीटली ओपनली हो जाती हैं। ओपन से मीनिंग क्या होगा उसमें? ओपनली से मीनिंग है कि वहाँ पे कोई भी रिजर्वेशन नहीं रहेगा। डायरेक्ट एक तरह से वो जो सीटें हैं वो जनरल में कंसिडर हो जाती हैं और उस जनरल कोटे के अकॉर्डिंग ही सभी का वो एडमिशन का शेड्यूल रहता है। तो सबसे पहले समझते हैं दोस्तों कि शेड्यूल किस प्रकार से रहने वाला है। ये जैसा कि लेटर है उसके अकॉर्डिंग हरियाणा के गवर्नमेंट और जो गवर्नमेंट एडिड है उसमें जो वैकेंट सीट्स हैं सेशन 2020-21 के लिए वो डायरेक्टली आपकी 15 अक्टूबर 2020 से जो पहला राउंड रहेगा ओपन काउंसलिंग का वो 15 अक्टूबर 2020 से 20 अक्टूबर 2020 तक रहने वाला है। इसमें आपकी जो सभी पूरे हरियाणा के जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं और जो गवर्नमेंट एडिड जो कॉलेजेस हैं, सेम वही गवर्नमेंट जो कॉलेज होते हैं उनके अनुसार ही उनकी फीस रहती है। तो उन सभी के लिए ये आपका 15 अक्टूबर 2020 से 20 अक्टूबर 2020 तक का शेड्यूल जारी हुआ है फर्स्ट राउंड के लिए। दूसरा जो राउंड रहेगा वो इसके बाद फिर नेक्स्ट इस डेट के ख़त्म होने के बाद जितनी नंबर ऑफ सीट्स बचेंगी उन सीट्स के बाद में फिर से वो नेक्स्ट काउंसलिंग होगी। उस नेक्स्ट काउंसलिंग के अकॉर्डिंग ही वो शेड्यूल दिया जाएगा कि कब तक रहने वाला है। इसमें इन्होंने लास्ट में दिया है कि पॉलिटेक्निक्स आर अलाउड टू कंडक्ट अनदर राउंड मीन्स अगला जो राउंड रहेगा इंस्टीट्यूट वाइज ओपन काउंसलिंग फॉर फिलिंग अप द रिमेनिंग सीट्स मीन्स जो भी सीटें बचेंगी उसमें इंस्टीट्यूट में, मान लीजिए पहली कोई काउंसलिंग हुई किसी पर्टिकुलर संस्थान में और वहाँ पे 15 अक्टूबर से वो स्टार्टिंग हुई, 20 अक्टूबर को वो ख़त्म हुई, तो 20 अक्टूबर तक जो ख़त्म हुई उसके बावजूद भी उस संस्थान की कोई सीटें बची तो वो कंप्लीट जो होंगी वो 15 नवंबर 2020 तक कंसर्न इंस्टीट्यूट उनके लिए पब्लिश करेगा। जैसे न्यूज़पेपर में पब्लिश करेगा अपनी एडवर्टीजमेंट, अपनी जो साइट रहेगी उस पर डालेंगे। तो इन सभी पे डाल के वो आपको बताया जाएगा कि कितने नंबर ऑफ जो हैं सीट्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे दोबारा से एक काउंसलिंग का शेड्यूल रख रहे हैं। नेक्स्ट आगे जो लाइन कहता है कि फर्दर जो कैटेगरी वाइज वैकेंट सीट्स हैं, जो सेकंड काउंसलिंग मैंने जैसा बताया ऊपर आपको कि करंट में वो चल रही है, करंट में सेकंड काउंसलिंग जो +2 पास बच्चे हैं उनके लिए वो चल रही है। तो उनके लिए जो कंप्लीट सीटें हैं जितनी बचेंगी, 12वीं साइंस पास बच्चे, ITI पास बच्चे और जो 10वीं के लिए हैं, उन सभी के लिए जो सीटें आपकी अपलोड होंगी वो 11 अक्टूबर 2020 को www.intrahsts.gov.in पे वो हो जाएंगी। वो इंस्टीट्यूट के पास रहेगा, उसका खुद का इंस्टीट्यूट का वो सब रहता है, उसमें बच्चे ये डायरेक्टली नहीं देख पाएंगे कि कितनी सीटें वो रहने वाली हैं। तो ये ओपन काउंसलिंग का बहुत ही बेस्ट चांस है जिन बच्चों का किसी कारणवश एडमिशन नहीं हो पाया था। साथ ही में उनके लिए भी बहुत बेस्ट चांस है जो बच्चे अपनी ब्रांच चेंज करना चाहते थे। बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनकी ब्रांच चेंज नहीं हो पाई, जो दूसरी काउंसलिंग में अपनी चेंज करना चाहते थे और वो चेंज नहीं हो पाई, तो वो बच्चे भी इसके लिए एलिजिबल हैं। और सबसे बड़ा उनका जो बेनिफिट रहने वाला है यहाँ पे वो यही बेनिफिट रहने वाला है कि जो फीस, टोकन फीस या काउंसलिंग फीस
या एडमिशन फॉर्म फीस जो उन्होंने फिल की थी, उसके अलावा उनको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने हैं। जो बच्चे ऑलरेडी एडमिटेड हैं और वो ब्रांच चेंज करना चाहते हैं तो वो ब्रांच आसानी से अपनी चेंज कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा इसमें बेनिफिट है। नीचे यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ इसकी कुछ जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो स्पेशली ध्यान रखना है। पहले जो ओपन काउंसलिंग का प्रोसीजर होता था उसमें कंसर्न इंस्टीट्यूट में जाके आपको हार्ड कॉपी जमा करवानी होती थी। उस हार्ड कॉपी पे जो हार्ड फॉर्म था, हार्ड कॉपी फॉर्म, वो आपको भरना होता था। लेकिन इस बार कंसर्न इंस्टीट्यूट डायरेक्टली आपको या तो मेल होगी इंस्टीट्यूट की या फिर कोई अदर ऑप्शन रहेगा, मींस ऑनलाइन का ऑप्शन आने वाला है। ऑनलाइन घर बैठे आपको फॉर्म भरना है, ऑनलाइन पार्टिसिपेशन करना है उस ओपन काउंसलिंग के लिए, पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के लिए, और ओपन काउंसलिंग के लिए आप करके वहाँ पे पार्टिसिपेशन और डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। तो ये कोविड-19 की वजह से ये प्रॉब्लम्स हैं, इसी वजह से ये सब ऑनलाइन रहने वाला है। जो एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा उसके साथ में जो डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं उसमें कैटेगरी का सर्टिफिकेट, कोई भी जो बच्चा कैटेगरी वाइज है, इनकम सर्टिफिकेट, और हरियाणा का बच्चा है हरियाणा डोमिसाइल तो वो ईमेल आईडी के थ्रू इंस्टीट्यूट वाले के रहने वाले हैं। तो ये कम्प्लीटली पूरा प्रोसेस निकल करके आया है और बहुत बेस्ट अपॉर्चुनिटी है बहुत से ऐसे पर्सन्स के लिए जो हरियाणा पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के लिए इंटरेस्टेड थे और जिन बच्चों का ऑलरेडी एडमिशन हो गया था वो अपनी ब्रांच चेंज करना चाहते हैं। तो उन सभी के लिए बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी निकल करके सामने आई है। काउंसलिंग का जब मेरिट डिस्प्ले होगी तो आसानी से ऑनलाइन आप पेमेंट कर सकते हो। तो ये बहुत ही बेस्ट चांस रहने वाला है। तो दोस्तों जितना जल्दी हो सके कंसर्न इंस्टीट्यूट जहाँ पे रहेगा वहाँ तक आप अपने फॉर्म फिल कर सकते हो, फॉर्म फिल के एडमिशन ले सकते हो। ये सब कैटेगरी का दिया हुआ है जैसा पहले था। ऑनलाइन काउंसलिंग का जो प्रोसीजर चला था, सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग का, सब उसी के अकॉर्डिंग रहने वाला है। फॉर एडमिशन इन TFW ट्यूशन फीस वेवियर स्कीम के तहत जो हैं वो बच्चे, या इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के तहत हैं वो बच्चे, उनके लिए भी ये डायरेक्शंस क्लियरली दी हुई है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। और जो शेड्यूल है ये आपके सामने बिल्कुल क्लियरली आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे। जो शेड्यूल है इंस्टीट्यूट वाइज का, उसमें सबसे पहले 15 अक्टूबर 2020 को डिक्लेरेशन ऑफ इंटरसी मेरिट और रैंक जारी होगा जिस इंस्टीट्यूट के लिए आप फॉर्म भरोगे। मान लीजिए किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट के लिए आप फॉर्म भर रहे हो तो वहाँ पे आपको 14 तारीख तक आपने वहाँ पे फॉर्म फिल कर दिए, 15 को वो मेरिट जारी होगी, फिर 16 तारीख को इंस्टीट्यूट वाइज ओपन काउंसलिंग होगी सभी कैटेगरियों की विदाउट मर्जिंग, मीन्स मर्ज नहीं होंगी SC और SC/D कैटेगरीज। 19 अक्टूबर 2020 को इंस्टीट्यूट वाइज ओपन काउंसलिंग होगी सभी कैटेगरियों के लिए। बट इस बार क्या होगा, SC भी मर्जिंग हो जाएगा, SC और SC/D कैटेगरीज। और 20 अक्टूबर 2020 को इंस्टीट्यूट वाइज ऑनलाइन काउंसलिंग विदाउट एनी रिजर्वेशन, मीन्स बिना किसी रिजर्वेशन के सभी मर्ज कर दी जाएंगी और वो एक प्रकार से जनरल बन जाता है। उसमें कोई चाहे रिजर्वेशन का बच्चा हो या जनरल का, वो सभी मिक्स होके एडमिशन डायरेक्ट ले सकते हैं। तो ये सब आपके सामने खबर निकल करके आई है, तो इसका ध्यान रखें दोस्तों। आप सभी के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। और ये जो इंस्टीट्यूट वाइज ओपन काउंसलिंग है, जैसा मैंने ऊपर भी बताया था आपको, 15 अक्टूबर से शुरू होने वाली है। और सभी को जो भी कंसर्न इंस्टीट्यूट हैं उनको टाइम दिया है 15 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर 2020 तक, इट मीन्स 1 मंथ है। उसमें आप आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। इंस्टीट्यूट फॉर विच काउंसलिंग इज टू बी डन, जिस संस्थान के लिए वो काउंसलिंग का शेड्यूल है, तो एक सीक्वेंस दे रखी है। उसमें BKN है, दूसरा चौधरी बंसीलाल है, चौधरी देवीलाल, और जो काउंसलिंग इंस्टीट्यूट है उनके नाम दे रखे हैं राइट साइड में, और वेन्यू दे रखा है वहाँ पे काउंसलिंग का। तो इस प्रकार से ये कंप्लीट आप चेक कर सकते हैं। तो बहुत ही बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, बहुत बेस्ट शानदार मौका है। जो हरियाणा पॉलिटेक्निक डिप्लोमा के लिए इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं वो एडमिशन ले सकते हैं। तो यही था दोस्तों, थैंक यू।